रामलला का जन्म हुआ है। माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। राजा ने जब जाना तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। पूरी अयोध्यापुरी में उत्सव मनाया गया, मंगल बधाइयां गाई गई, बंधन बार लगाए गए, मंगल कलश रंगोलियां बनाई गई। पूरी अयोध्यापुरी को दुल्हन की भांति सजा दिया गया, क्योंकि परमात्मा 4 भागों में विभक्त होकर पधारा है। उसने जब कल परमात्मा आ रहा था तो इस पावन अयोध्यापुरी को भी गुब्बारों से और नई नई रंग बिरंगी इन झालरों के माध्यम से सजाया गया था। सभी ने पुष्प की वर्षा की थी। ऐसे ही सोचिए कि जब परमात्मा साक्षात अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के आंगन में पधारा तो देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की थी। परमात्मा का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने अभी अपने सभी खजाने लुटा डाले। गोस्वामी तो लिखते हैं कि जो पाया राखा नहीं ताहू, जिसने उस खजाने को पाया उसने भी नहीं राखा, उसने भी लुटा दिया था। तो फिर प्रश्न ये उठता, महाराज दशरथ बार बार भीतर तिजोरी में जाते, सोने चांदी लेकर आते, खजाने को लेकर आते, लुटाते, फिर जाते तो देखते तो दोबारा तिजोरी उतनी ही भरी मिलती जितनी छोड़ कर आए थे। बार बार लुटा, जिसने पाया उसने भी लुटा दिया राम की न्यौछावरी करके उस खजाने को। फिर कहते कि वो खजाना गया कहाँ, कि जब सबको पता चला ना कि परमात्मा पधारने वाला है तो सभी देवता आ गए कटोरा ले लेके, कोई राम की न्यौछावरी एक हमको मिल जाए बस। बालकों का आगमन होता है। प्रश्न उठता है कि परमात्मा अवतरित हुए। हिंदी के एक महान कवि मैथिली शरणगुप्त लिखते हैं, स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया है, भाग्य भास्कर उदयगिरी पर चढ़ गया है, हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया है। ये पृथ्वी आज इतनी धन्य हो गई है कि स्वर्ग भी क्या, परमात्मा स्वयं आकर, जिस परमात्मा के लिए स्वर्ग जाते हैं वो परमात्मा धरती पर आ गया। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया है, भाग्य भास्कर उदयगिरी पर चढ़ गया है, जो निर्गुण था वो भी आज साकार हो गया निर्गुण सगुण साकार है, और ले लिया अखिलेश ने अवतार है। परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता। इसलिए माता कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज रूप में राम जी ने दर्शन दिए, 12 वर्षीय बालक के रूप में। जब माता ने निवेदन किया है कि प्रभु ऐसे 12 वर्ष के बच्चे को 4-4 हाथों वाले को देखकर लोग क्या कहेंगे, कि कौशल्या ने कोई भरोसा भी नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है। माता ने अनुरोध किया है, तब परमात्मा ने अपने आकार को छोटा किया है। कहे दुई करी जोरी अस्तित्व तोरी की विधि करूं अनंता। दोनों हाथों को जोड़ के स्तुति कर रही है कि मैंने मान लिया आप परमात्मा है, लेकिन बाल्य रूप में आ जाओ, मुझे अपने वात्सल्य रस का आनंद लेने दो। परमात्मा ने स्वयं को छोटा किया है और तब जाकर राम रोए हैं। माता ने कहा कैसे लोगों को बताऊं, जब कक्ष से किलकारी बाहर जाएगी तो लोग मानेंगे जन्म हुआ है। तब परमात्मा रोए हैं। सभी दासियां रानियां महाराज को बुलाकर लाई हैं। उसके 18 घंटे बाद भरत का जन्म हुआ है, और फिर 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। एक साथ नहीं, समय का अंतर था। परमात्मा अवतार लेकर आता है, उतर जाता है, जन्म नहीं लेता। माता के गर्भ में स्वयं विष्णु गया है, कोई बालक नहीं गया है। इसलिए लिखा है गोस्वामी जी ने, भय प्रकट कृपाला, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। इसलिए कल आपके यहाँ राम जन्म नहीं, राम प्राकट्य उत्सव मनाया गया था। परमात्मा प्रकट होता है हम सभी के बीच में।